इस तो चलते साडे नाल इस वेले गैस्ट जुड़ रहे हैं बीजेपी के जोड़े कौमी बुलारे ने रमन मलिक जी जोड़े कि बीजेपी हरियाणा बिलोंग करते हैं। मलिक जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के उपर। मलिक जी सब तो पहला तुहाडा रिएक्शन चाहना जिस तरीके के नाल करनाल दे विच स्थिति बनी सी जो सीएम के प्रोग्राम सी और लाठी चार्ज होया और सिर तक फाड़ दिते गए। सब तो पहला जानना चाहना कि किस हद तक उस डिसीजन उस SDM के फैसले तुसीं सही समझते हो? देखिए, ये इस पे बहुत बारी हम बात कर चुके हैं और इस बात के ऊपर हमको क्लियर रहना चाहिए कि जो संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप प्रदर्शन करें, आप विरोध करें, वही संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को इलीगल ऑक्यूपाई करें, आप नेशनल हाईवेज को ब्लॉक करें, आप पुलिस पे पथराव करें, आप पुलिस के ऊपर फावड़ों से अटैक करें। ये अधिकार आपको नहीं है। संविधान की पूरी अनुपालना करना सरकार और प्रशासन का दोनों का दायित्व है, उसका निर्वहन होगा। लेकिन मलिक जी किसान बोल रहे थे कि वो तो शांतमय ढंग से, जैसे कि पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, वो तो शांतमय ढंग से 26 जनवरी को भी शांतमय ढंग से थे। याद है ना? कल जो हुआ, जिस प्रकार से कुछ महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, वो भी संवैधानिक होगा। मेरे को तो कई बार शर्म आती है कि जो हमारी फोर्थ स्टेट है, जो कि पत्रकारिता को देखती है, उनमें से कुछ लोग जिनके ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक थे, वो बड़ी हंस हंस के और अच्छे तरीके से कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। क्या किसी महिला पत्रकार के साथ अभद्रता होना अच्छी बात है? किसी महिला पत्रकार को घेर लेना और उसको धक्के देना क्या अच्छी बात है? क्या यही हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या ये देश के किसान का व्यवहार है? ये देश के किसान का व्यवहार नहीं है साहब। ये उन लोगों का व्यवहार है जिनकी सोच तालिबानी हो चुकी है। लेकिन मलिक जी, जैसा कि अभी स्थिति बनी हुई है, हालांकि धारा 144 वहां लगा दी गई है, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रही है SDM की, जो शरेआम बोल रहे हैं कि जो भी सामने आएगा उसका सर फोड़ देना। देखिए, वो SDM का तबादला हो चुका है यहां से और वो अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस SDM का तबादला हो चुका है। मंशा उसकी ठीक थी कि वो ये चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करे, लेकिन उनके शब्द गलत थे। मैं भी उन शब्दों का खंडन करता हूं, लेकिन बाकी चीजें जरूर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रदेश सरकार कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला लेगा। उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। आंदोलन है, आंदोलन हाँ कि ना? आपसे ये सवाल है कि आज तक जितनी बारी भी हमने बात करी होगी, या आपके पास किसान नेता आए होंगे या विपक्ष के लोग आए होंगे, उन्होंने हमेशा इसको किसान आंदोलन बोला है ना जी। तो क्या किसान आंदोलन के अंदर CAA कहां से आ गया साहब? NRC जो कानून नहीं है वो कहां से आ गया? 35 कहां से आ गई? 370 कहां से आ गया? डिमोनेटाइजेशन कहां से आ गया? उसके अंदर जो नहीं मलिक साहब, कितना मलिक साहब आपको भी ये बात लग रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं किसानों को सही ढंग से समझा नहीं पा रही, और इसीलिए किसान पहले दिन से क्लियर कर रहे हैं कि जब तक ये तीनों खेती कानून वापस नहीं ले जाएंगे वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सुनिए सर, मेरा भारत महान, इन सब में से सिर्फ 10 से 15% किसान, बाकी सारे बेईमान। गाड़ियों में भर के राजनीतिक कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और ये राजनीतिक कार्यकर्ता ही वहां बैठे हुए हैं। इसमें 10-15% किसान होंगे हद से हद, वो भोले किसान जिनको किसी ना किसी दबाव में किसी ना किसी तरीके से लेकर आया गया है। बाकी सब ये आड़तियों के यार हैं। चरूनी खुद एक आड़ती है। राकेश टिकैत आज तक ये बोलता क्यों नहीं है कि उसकी इनकम टैक्स जो होना चाहिए
जो आय होती है उसमें किसानी की कितनी आय है और बाकी इतना सारा धन सम्राट है जो बनाया हुआ है वो कहां से आया? क्या आज की डेट में मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि अगर अन्नदाता है तो क्या करदाता नहीं है? और अगर करदाता कर भी देता है और किसानी की परचेज के ऊपर भी जो है वो अलग अलग तरीके से उसको कहीं ना कहीं टैक्स लगता होगा। ठीक है रमन जी, तो जाते जाते समय कम है, आपसे एक लास्ट रिएक्शन चाहता हूं कि कल जो कॉल दी गई है किसानों की और खासतौर पर गुरनाम चुड़ूनी ने बोला है कि सुबह 10:30 बजे वहां पर करनाल कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस पर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी जी। सत्यमेव जयते और इसकी अनुपालना होगी और पूर्ण रूप से अनुपालना होगी। शुक्रिया रमन जी, साडे नाल अपने विचार साझे कर लिए। सर रमन मलिक जिहड़े कि बीजेपी हरियाणा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ और कौमी बुलारे भी उन्होंने किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ किसानों के ਵੱਲੋਂ संविधान के उल्ट जाके प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत ही मंदभागा। कह रहे हैं कि किसानी अंदोलन की आड़ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे सियासी धिरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।